हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक मनी चांस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपना चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बिना किसी देर शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के सबसे प्यारे से पावन से लेक्चर का। कोरा पन्ना खोल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए। इस साल जो हमारा एम है वो एम है हमारा 100/100 इन अकाउंट्स। इसी के साथ श्री गणेश करते हैं अपने चैप्टर का। चैप्टर है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। अब भैया ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, अब आपको ये समझना है। सिंगल एंट्री सिस्टम, अच्छा अब तक आपने क्या करा है कि हमने अब तक डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है, जिसमें कि आपका एक डेबिट होता है और एक आपका क्रेडिट होता है। डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं हम इसमें। किसमें हम करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री ये होता है कैसा? मर्चेंट्स के लिए, नहीं सॉरी, ये होता है बिजनेसेस के लिए। लेकिन ये जो होता है ये होता है आपका स्मॉल मर्चेंट्स के लिए। इसमें खाली हम एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। अब डायरेक्ट इसमें कुछ फालतू की बातें तो है नहीं, बस इसमें एक आध न्यूमेरिकल आता है, बाकी थ्योरी पार्ट आप खाली रीड आउट कर सकते हो, वरना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसे खाली आपको थ्योरी पार्ट नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको इसका प्रैक्टिकल जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आते हैं मैं वैसे हम आपको इसमें कराएंगे। क्योंकि अब अच्छा, अब जो मेरी वीडियोस आ रही है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड आ रही है कि एग्जाम से कुछ आपको 5 से 10 मिनट में कुछ ऐसे क्रिस्प फॉर्म मिल जाए जिसके अंदर आप अपना पूरा एक चैप्टर खत्म कर ले। तो खाली ये उसके लिए रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आपको फुल फ्लेजेड वन शॉट चाहिए इसका विद थ्योरी के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको लिए वो ले आऊंगा। सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं हम इसमें, और एक बनाते हैं हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज ऑन 31st March 2024 statement and as on 31st March 2024। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि था पहले हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इक्वल्स जो का क्लोजिंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका क्लोजिंग कैपिटल, माइनस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग्स। नहीं, एक मिनट, पहले आप इसमें फॉर्मूला को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आया क्लोजिंग कैपिटल, फिर हमने इसमें प्लस करी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स उसमें प्लस करो, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। और इसमें से जब हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगी ओपनिंग कैपिटल। देन जो उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव में आता है तो आपका वो कहलाता है आपका प्रॉफिट, एंड अगर वो आपका नेगेटिव में शो होता है तो वो कहलाता है आपका लॉस। ठीक है, ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर मान लो अगर हम एज ऑन, ये आपका कब बनता है जब आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है या फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल। तो हम लिखेंगे इसमें 1/4 24। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मेरा क्लोजिंग निकालनी है, तो 31/3/25। ये आपका इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आ जाता है लाइबिलिटी, फिर आ जाती है अमाउंट, फिर आते हैं एसेट्स, फिर आ जाता है आपका अमाउंट। ठीक है, इधर जो आपके बैलेंसेस शो होंगे आप उन्हें इधर लिख देंगे कैलकुलेट कर। इधर जो आपका डेबिट बैलेंस आएगा उसे क्रेडिट बैलेंस से माइनस कर दोगे, जो बैलेंस यहाँ पर बचेगा आपका वो हो जाएगा आपका कैपिटल, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का 5 मिनट का कॉन्सेप्ट रिविजन। और इस चैप्टर को कुछ ज्यादा लाइटली लेने की, मतलब आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा इसे ऐसा देख रहा है कि कोई मीडियोकर स्टूडेंट है और इसे बस ऐसा चाहिए कि कुछ बस ऐसा मिल जाए कि पास होने लायक मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी इससे कुछ ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, हद से तक 3 या 6 नंबर में आता है। इस चैप्टर की ज्यादा वेटेज नहीं है, बट आप इसे करके जरूर चाहिएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, पढ़ना है, क्या में ज्यादा आग लगा देनी है। पढ़ो पढ़ो, क्या में जाओ आग लगाओ।